उसी समय एक दिन भेड़ की माता जो है संतों को बुलाकर के लाई। संत कहने लगे, माता तुम्हारे पुत्र ने ज्यादा आतंक मचा रखा है। भेड़ की माता कहने लगी, महाराज आप ही कोई उपाय सोचिए। उसी समय संतों ने उस पेड़ को मूर्छित कर दिया। जब मूर्छित किया उसका मंथन किया। जब दाई जांग का मंथन किया तो एक काला पुरुष निकला। और बाई जंगा का मंथन किया, एक पुरुष और निकला। उसका नाम विदेह रखा। विदेह उसे कहते हैं जिसने अपनी मां के गर्भ से जन्म न लिया हो। लोग कहते हैं उनका जनक जी नाम था, जनकपुरी थी, जनक जी नाम नहीं था उनका। उनका नाम विदेह था। कभी किसी को भ्रमित नहीं करना चाहिए। राजन, भेड़ की दाई भुजा का मंथन किया, मनु को पैदा किया। बाई भुजा का मंथन किया, सतरूपा को पैदा किया। अब बताइए, दाई से मनु को और बाएं से सतरूपा को, तो ये दोनों कौन हुए? बहन भाई हुए या नहीं हुए? जोर से बोलिए। लेकिन इनका विवाह कर दिया। समझाने का अपना अपना अंदाज अलग होता है। कोई कैसे भी समझाता है। मैं किसी विद्वान के लिए कुछ ऐसे अपशब्द नहीं कहूंगा। राजन, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, ये मानव जीवन जो है भोग के लिए नहीं है। ये जीवन तपचर्या के लिए है। लेकिन आज का प्राणी ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, कोई किसी का नहीं। ये मेरा, ये मेरा, कुछ नहीं है किसी का।
इसी वंश में आग्निक्र नाम के राजा हुए। कोई संतान नहीं थी, पुत्र के लिए यज्ञ किया। आकाशवाणी हुई, राजन पुत्र तो होगा, वो पुत्र तुम्हारा नाम करेगा। कुछ दिन बीतने के बाद उनके यहाँ नाल नाम का पुत्र हुआ। उनके यहाँ ऋषभ देव हुए। और एक राजन जयंती नाम की कन्या भी हुई। इनके पिताजी का नाम था ऋषभ देव ने 9 पुत्र हुए थे। एक पुत्र का नाम था भरत। क्या नाम था? ऐसे बोला करें, ये यूं करके मत बैठिए परीक्षा में, सीधे बैठिए, हम भी तो बैठे हैं। राजन भरत का विवाह पंचजननी से हुआ। पंचजननी जो है विश्व रूप की लड़की थी। किसकी रूप? विश्व रूप की। और भरत जी ने 10,000 बरस तक राज्य किया था, इसलिए इस मेरे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। हमारे यहाँ 3 भरत हुए हैं हमारे देश में। बताइए, एक भरत तो मैंने बता दिए तुमको। किसके? और बहुत बहुत बढ़िया बात है साहब, और यही देखना चाहिए। 3 भरत हुए, शकुंतला वाले भरत, एक जड़ भरत और एक राम जी के भाई भरत। आज भरत जी जो हैं अपने पुत्रों को राज दे करके पुलिस जी के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। वहां एक गंडकी नदी है। एक बात ध्यान रख लेना, गंडकी नदी का जल कभी भोले बाबा पर नहीं चढ़ाया जाता, कोई लेख नहीं है। एक दिन एक घटना घट जाती है। भरत जी जो है गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए। स्नान करके वापस हो रहे थे, उसी समय एक हिरनी गर्भवती थी। और जैसे ही गंडकी नदी पर
जल पीने के लिए आई। पीछे से शेर ने देखा, एक दहाड़ मार दी। जब शेर ने दहाड़ मारी, हिरनी घबरा गई। हिरनी ने विचार किया, अब मैं क्या करूं? हुआ क्या? छलांग भरी जब हिरनी ने, साहस न रहा, दम टूट गया। मर गई यहाँ पर वो हिरनी, अरे गर्भ वहीं पर छूट गया। वो हिरनी गर्भ वहीं पर छूट गया। वो हिरनी गर्भ वहीं पर छूट गया। ईश्वर की लीला में अब क्या आगे होता है? कोई भव से पार हुआ, कोई खावे खोता है। कोई भव से पार हुआ, कोई खावे खोता है। कोई भव से पार हुआ, कोई खावे खोता है। हिरनी ने छलांग भरी। हिरनी पर वो गंडकी नदी पार नहीं हुई। हिरनी तो मर गई, लेकिन गर्भ छूट गई। भरत जी ने देखा, हिरनी तो मर चुकी है, अगर ये बच्चा भी मर गया तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। भरत जी जो हैं गंडकी नदी में प्रवेश कर जाते हैं। भरत जी ने उस बच्चे को उठाया, अपने आश्रम पर लिया। आज भरत जी जो है भजन पूजा सब भूल गए। उनका मन लग गया हिरण के बच्चे में। सोते हैं तो हिरण का बच्चा, खाते हैं तो हिरण का बच्चा, जाते हैं तो हिरण के बच्चे के साथ। राजन, एक दिन एक घटना घट जाती है। एक हिरणों का झुंड आया और वो हिरण का बच्चा जो है हिरण के झुंडों में मिल गया। और जब हिरण के झुंडों में मिल गया तो बच्चा भी चला गया। भरत जी आए, उन्होंने देखा कि हिरण का बच्चा नहीं है। भरत जी चिल्लाते हैं, हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा। डोंगरे जी महाराज ने तो यहां तक लिख दिया है, कई महीने तक भरत जी ने खाना पीना बंद कर दिया। हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा। और जब हिरण बनना पड़ा
भरत जी को पिछले जन्म की याद है। भरत जी विचार करते हैं, अगर मैंने अपना मन और कहीं लगा दिया तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। आज भरत जी जो हैं भगवान का भजन करते हैं हिरण के रूप में और अपने प्राणों को त्याग देते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हिरण के रूप में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। राजन, इसी वंश में एक प्राप्त अच्छे विख्यात राजा हुए। उनके दो पत्नी थी, एक पत्नी से एक पुत्र हुआ, दूसरी पत्नी से 8 पुत्र हुए। जिस पत्नी से एक पुत्र हुआ था उसका भी नाम भरत रखा। अच्छा पहले मार लो, संगत नहीं मार।